हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। श्रावण मास की महिमा का बखान करते हुए हम आज पहुंच चुके हैं सावन मास महात्म्य के 18वें अध्याय में। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे इस मास में पुण्य कर्म और भगवान शिव की आराधना मनुष्य के समस्त संकटों को हर लेती है। आइए हम पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से इस अध्याय का श्रवण करें और भगवान शिव के चरणों में अपना मन अर्पित करें। सावन से संबंधित एक गरीब माली की सच्ची भक्ति की कथा का अध्ययन करते हैं। एक बार एक गांव में एक गरीब माली रहता था जिसका नाम रघु था। सावन का महीना आया लेकिन उसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे ना पूजा की सामग्री। फिर भी वह प्रतिदिन बाग से एक बेलपत्र तोड़ता और नंगे पांव मंदिर जाकर भगवान शिव पर चढ़ाता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते पर वह मुस्कुराकर कहता, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, पर जो है वह सच्चे मन से भोलेनाथ को अर्पित करता हूँ। सावन के अंतिम सोमवार को जब वह बेलपत्र चढ़ा रहा था तभी मंदिर के शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला और रघु बेहोश हो गया। स्वप्न में भगवान शिव ने कहा, हे रघु, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। मैं तुम्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। जब रघु की आंख खुली उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हुआ। इस कथा से ये सिद्ध होता है कि सावन में सच्चे हृदय से की गई भक्ति अवश्य रंग लाती है। सच्ची श्रद्धा और सच्चे भाव रखने वाले की भोलेनाथ हमेशा मनोकामना पूरी करते हैं। तो चलिए 18वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का महात्म्य। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, हे करुणा सागर, हे दया सिंधु, आप अब मुझे सावन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का महात्म्य बतलाइए। भगवान शंकर जी ने कहा, हे सनत कुमार, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन व्रत शुरू करें। इस प्रकार 12 महीनों तक उत्तम व्रत करके श्रावण शुक्ल 10वीं के दिन इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। राजा तथा राजकुमार को राज्य की आशा से, गर्भवती स्त्री पुत्र प्राप्ति के हेतु, कृषक खेती के लिए, वैश्य व्यापार के वास्ते तथा अन्य सब मनुष्य धर्म, अर्थ एवं कामादि की सिद्धि निमित्त इस व्रत को शुरू करें। इन कामों तथा दूसरे कामों के लिए आशा दशमी व्रत करना हितकर है। जिसको भी किसी प्रकार का दुख हो वह उस दुख को दूर करने के लिए सावन शुक्ल 10वीं की रात को स्नान कर व्रत का शुभारंभ करें। रात को 10 दिशाओं को फूल, पल्लव, चंदन या जौ के आटे द्वारा अपने घर के आंगन को अंकित करके वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित करके घी से तैयार किया हुआ नैवेद्य देना तथा अलग अलग दीपक देना चाहिए। तत्पश्चात ऋतु समय में होने वाले फल देकर अपना उद्देश्य निवेदन करना चाहिए। मेरी आशा शोभनी हो तथा मेरे मनोरथ सदैव सिद्ध हो। आपके प्रसाद से मेरा निरंतर कल्याण हो। यों सविधि पूजा करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इसी प्रकार प्रति मास निरंतर व्रत करना चाहिए। हे तात, 1 वर्ष तक व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। सोने, चांदी या आटे की दिशा 10 दिशा रूप देवताओं की प्रतिमा बनवाकर अपने सगे संबंधियों के साथ स्नान आदि करके वस्त्राभूषण से अलंकृत हो अपने घर के आंगन में मन दिशाओं का क्रमशः आवाहन, स्थापन तथा पूजा करनी चाहिए। दिशाओं के तंत्र ये हैं, हे इंद्री दिशा, 10 दिशा रूप देवता, सुर तथा असुर नमस्कृत इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, ऐसे आपको नमस्कार है। हे आंगने, अग्नि देवता के रहने से आप आंगनई कही जाती हैं। आप तेज, स्वरूपा, पराशक्ति हैं। अतः हे आंगनई, मेरे लिए आप वरदात्री हो। हे याम्य, धर्मराज आपका आश्रय लेकर इस सारे संसार को दंड देते हैं, अतः आपको संयमनी कहते हैं। हे संयमनी, आप मेरे लिए उत्तम कार्य को कर देने वाली हैं। हे आशे, हाथ में खड्ग लिए अत्यंत विकराल रूप मृत्युदेव नेतृत्व स्थान में आपके पास निवास करते हैं, अतः आप नेतृत्व रूपा हो। हे नेतृत्व, मेरी आशा को पूर्ण करो। हे वारुणी, भुवन के आधार तथा जल जंतु के अधिपति वरुण देव आप में निवास करते हैं। हे वारुणी, मेरे कार्य के लिए और धर्म के कार्य के लिए तत्पर हो।
हे वायव्य, संसार के आदि कारण प्राण रूप वायु देव से आप अधिष्ठित हैं। हे वायव्य, मेरे घर में आप प्रतिदिन शांति बनाए रखें। हे कोवेरी, आपकी दिशा में कुबेर देव निवास करते हैं। आपकी उत्तर दिशा कही है, मेरे मनोरथों को पूर्ण करो। हे ईशायनी, आप जगदीश शंभु से अलंकृत हो। हे शुभे, हे देवी, मेरे वांछितों को परिपूर्ण करें। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। सारे संसार के ऊपर निवास करने वाले सदा कल्याणदाता सनक, नंदन, सनातन तथा सनत कुमार आदि मुनियों के साथ रहने वाली आप सदा मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। सब नक्षत्र, ग्रह, तारागण, नक्षत्र माता, भूत प्रेत, विनायक तथा भक्ति युक्त मन से जिन दिग देवों को मैंने पूजन किया है, वह सब देवता सदा मुझे अभीष्ट सिद्धियों देने वाले हों। सांप तथा नेवले से नीचे के लोक में आप सेवित हैं। आज आप मेरे ऊपर आज्ञाओं के साथ प्रसन्न हो। इन मंत्रों को पढ़कर पुष्प, धूप आदि द्वारा अर्चन करके अलंकार, वस्त्र और फल निवेदन करने चाहिए। वाद्य आदि के नाद से, गीत, नृत्य आदि मंगलों से तथा नृत्य करने वाली नृत्यांगनाओं के नाच से रात को जागरण कर समाप्त करना चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबूल, पान आदि प्रसन्न मन से उस रात को समाप्त करना चाहिए। प्रातःकाल दोबारा प्रतिमा की पूजा करके उसे ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस विधान द्वारा अर्चन तथा समापन कर प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अपने सगे संबंधियों तथा मित्रों सहित भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, इस प्रकार आदर से जो 10वीं का व्रत करता है, वह अपनी सब इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। ये सनातन व्रत विशेष रूप से स्त्रियों द्वारा करने का है, क्योंकि संसार में स्त्री श्रद्धा तथा नाना इच्छाओं से युक्त रहती है। हे मुनि श्रेष्ठ, ये व्रत धन, यश, आयुष्य तथा सब इच्छाओं का फल देने वाला है। हे तात, मैंने तुम्हें इस व्रत के संबंध में बतलाया है। तीनों लोकों में इस व्रत के तुल्य दूसरा कोई और व्रत नहीं है। इस व्रत को रखने वाला स्वेच्छानुसार सब प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य 10वीं के दिन दिशाओं की पूजा करते हैं, उनके मन की सब इच्छाओं की दिशा देवता सफलीभूत करते हैं। हे सनत कुमार, इसमें विशेष कथन से क्या लाभ? ये व्रत मोक्ष फल का देने वाला है। इसमें सोच विचार नहीं करना चाहिए। बस इतना कहना ही पर्याप्त है कि इस व्रत के तुल्य ना कोई व्रत आज तक हुआ है और ना कोई भविष्य में भी होगा। हर महादेव, जय भोलेनाथ। श्रावण मास महात्म्य कथा अध्याय 18 संपूर्णम। भोले बाबा की अपार महिमा को हम शब्दों में नहीं बांध सकते। आज के अध्याय में हमें ये गूढ़ शिक्षा मिली कि श्रद्धा से किया गया छोटा सा प्रयास भी भगवान शिव को अति प्रिय होता है। श्रावण मास में उपवास, जप, तप और शिव महिमा का श्रवण सभी को मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। आइए हम अपने जीवन में शिव तत्व को धारण करें और सच्चे भाव से भक्ति करते रहें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।